कोई ऐसा सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। अच्छा। हर समाज के वर्ग को मोदी ने ठगा है। इस बार मोदी जी जाएंगे और राहुल गांधी को इस बार प्रधानमंत्री बना जाएगा। वो की समस्या जान रहा है क्या है? क्या मोदी जी ने आज तक समस्या जानने की कोशिश करी? जनता के बीच में कभी गए? वो सिर्फ रैलियों में आते हैं, वहाँ से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो मन की बात नहीं करते, वो उद्योगपतियों के मन की बात करते हैं, वो आम जनता के मन की बात नहीं करते। सब कुछ तो बेच दिया मोदी जी ने, और क्या बचा है? हाथों में लोगों के कटोरा आने वाला है। रोजगार के बारे में कोई बात नहीं करेगा, किसानों के बारे में कोई बात नहीं करेगा। अरे भाई MSP पे भी तो थोड़ी बात कर लो। जयंत चौधरी कौन होते हैं? जनता हम डिसाइड करेंगे ना कौन इसमें क्या दिखता है। चौधरी है, कोई नेता वेता नहीं है। वो कंगना रनौत कि 2014 के बाद ही हमें आजादी मिली है। जिन लोगों ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी है, वो क्या उनका अपमान नहीं है? आपसे एक सिंपल सी भाषा में पूछता हूँ, एक समय पे केजरीवाल जी ने कांग्रेस पे दबा के एलिगेशन लगाए थे, सब पे लगाए थे। ये सारे लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? अगर सभी लोगों के पास सवाल आता है ना, ये सारे लोग जो एक दूसरे को गाली बकते थे वो इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? वो इकट्ठे सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप संसद के अंदर जाके देखिए, अगर आप एक भी मुद्दा उठा लेते हैं तो आपको असेंबली से बाहर कर दिया जाएगा, आपकी सदस्यता कुछ दिन के लिए निलंबित कर दी जाएगी या रद्द कर दी जाएगी। ऐसा हो रहा है। तो इसलिए इस तानाशाह को देखते हुए कहीं बोलने नहीं दिए जा रहे। फ्रीडम ऑफ स्पीच बची नहीं है। आप बोल के देखिए, 4 आदमी आपको दबाने लगेंगे और तर्कहीन बातें करेंगे। आप ही माइक लेके घूमते होंगे, ऐसी ऐसी बातें करते, 5 मिनट में लड़ाई हो जाए, ऐसा माहौल बना देते हैं। हमारे देश के अंदर जो लोकतंत्र था, वो लोकतंत्र की पहचान ये थी कि अगर आलू और प्याज, बहुत बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ, टमाटर तो बहुत दूर की बात होगी, अगर आलू और प्याज महंगा होता था ना तो सरकार गिरा दी जाती थी। न्यूज़ चैनल 10 बार बताते थे कि ये चीज़ गलत हो रहा है। ईमानदारी से बताइएगा, न्यूज़ चैनल खोल लो, साला एक ही चीज़ बताएंगे, ये अच्छा हो गया, वो अच्छा हो गया। 350 किलो RDS भारत के अंदर आ गया, RDX आ गया, सवाल नहीं पूछा गया। संसद के अंदर घुसपैठ हो गई, सवाल नहीं पूछा गया। मोदी जी ने अपने मुंह से कहा, जगह जगह बैनर लगे, सभी मोदी समर्थक बोले, बताएं 450 का गैस सिलेंडर उन्होंने राजस्थान में देने को कहा था, नहीं कहा था ना, कहाँ है वो? और फिर बाद से पलट गए वो। अरे भाई उन्होंने दे दिया, राजस्थान सरकार ने कह दिया कि और हमें क्यों नहीं दे रहे दिल्ली के अंदर? इलेक्ट्रो बोर्ड जो है उसका क्यों 6,500 रुपए, 6,500 करोड़ रुपए कहाँ गया? उसका भी आप सिर्फ विपक्ष वाले से सवाल पूछ रहे हो, उसको जेल में डाल रहे हो, इसको जेल में डाल रहे हो, इस पे ED भेज रहे हो, उस पे ED भेज रहे हो। अरे भाई साहब, आप अपने नेता पे वो करवाए करो ना। अब कांग्रेस की जो ये है नेता विधायक वगैरह है, वो बीजेपी में जा रही है तो सारे पाप धुल जा रहे। इतना तख्ता पलट करने में बीजेपी माहिर है ना। 303 सांसद के अंदर 169 सांसद कांग्रेस के या अन्य दल के हैं। अगर किसी रात इन्होंने जमाल घोटा खा के पलटी मार दी तो उस दिन बीजेपी का तख्ता पलट हो जाएगा। मतलब आज बीजेपी पार्टी के अंदर वही विद्रोही, वही घोटालेबाज, वही करप्ट व्यक्ति हैं। अजीत पवार को रात को पानी पी के पानी पिया था ना मोदी जी ने, गिलास उठा के लंबी से वो सांस लेकर के पानी पिया और कहा इतने 1000 करोड़ का घोटाला किया, ठीक है। और अगले, अरे हम तो जानबूझ कर रकम नहीं बता रहे लोगों को, मेरे को तो बोलते हुए जमाना अटकती है। इतना पैसा हम देखे नहीं है, हमारे अकाउंट में 5-6 हज़ार रुपए पड़ा है, ठीक है। तो उसके बाद भाई साहब उन्होंने अगले दिन उन्होंने ज्वाइन करा लिया, ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जिसको ये गाली बकते हैं, रात को कहते हैं तुम चोर हो, वो ये क्लू देते हैं, आज आ जाना तो कल बेटा तुम्हारे फूफा पहुंच रहे तुम्हारे घर पे। युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी है बीजेपी गवर्नमेंट ने, ये मैं कहूँगा, क्योंकि इस देश में सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है। अच्छा, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोगों को शिक्षित करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को रोजगार देना चाहिए। ये उद्देश्य होना चाहिए सरकार का। हाँ अंकल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अंकल पहले आंटी से पूछते हैं, क्या कहेंगे आंटी, कैसे दिन आए? सहमत हूँ मैं इनकी बातों के साथ। क्या चीज सहमत है? धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन की राजनीति यूथ को प्रमोट करने की होनी चाहिए। हाँ, तो क्या मोदी जी डेवलपमेंट की होनी चाहिए? यूथ को प्रमोट नहीं करे मोदी जी? करा है लेकिन इतना नहीं जितना होना चाहिए था। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं जैसे कंगना रनौत कि 2014 के बाद ही हमें आज़ादी मिली है। जिन लोगों ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी है, वो क्या उनका अपमान नहीं है? तो लोगों को अभी शिक्षा दीजिए, लोगों को अवेयर करिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। लोगों को रोजगार दीजिए, ना कि राशन चाहिए लोगों को। महंगाई कहाँ तक बढ़ चुकी है, किसानों की क्या हालत है, बच्चों की क्या हालत है, महिलाओं की क्या हालत है, बता देंगे। सारे लोग इलेक्शन हो रहा है। क्या चीज? अब उत्तर प्रदेश में 30 सीटें आएंगी। 30 सीटें? हाँ, इसके अपने मोदी के RSS के जो तांत्रिक है ना, बड़े से बड़ा, उन्होंने क्या कहा है? अच्छा। अब नहीं है मोदी, नहीं, अपने तांत्रिक ने कह दिया नहीं है मोदी, खत्म, मोदी मैजिक खत्म। हमारे हिंदू धर्म में जनवरी में शादियां भी नहीं होती हैं और राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। क्या ये हमारा धर्म का पतन नहीं हो रहा? बताइए, धर्म के खिलाफ सारी चीजें हो रही हैं और मंदिर का पूरा कंस्ट्रक्शन भी नहीं हुआ और उसके पहले इन्होंने उद्घाटन कर दिया। एक चीज बताइए, सेकुलरिज्म में लिखा हुआ है, निगेटिव सेकुलरिज्म में, कि धर्म का जो मैटर है वो एक इंडिविजुअल का मैटर है, उसमें सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं है। सरकार बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। ये बिना प्राण के रहते हैं। मोदी ने प्राण डाले, इसके पहले क्या राम बिना प्राण के रह रहे थे? प्राण प्रतिष्ठा भाई
क्या काम प्रतिष्ठा, करती है। क्या प्रतिष्ठा? मोदी जी बिना पत्नी के कहाँ होती है? होती नहीं है। हाँ। फिर पत्नी को छोड़ दिया एक हफ्ते बाद। अच्छा, चुनाव अब है, क्या करने वाले आप लोग हैं? केयर करने वाले हैं, इनके अपने तांत्रिक ने कह दिया नहीं है मोदी, नहीं आएगा, बदलाव। नहीं आएगा। वोट की चोट, वोट की चोट, वोट की चोट बदले के लिए या बदलाव के लिए? बदलाव के लिए। बदलाव के लिए। हाँ, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। अच्छा, हर समाज के वर्ग को मोदी ने ठगा है। हर समाज परेशान है आज की डेट में, जो आम नागरिक है। लेकिन बोल रहे हिंदू मजबूत हो गया है। हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हमें रोजगार से, हमें घर की रोटी रोजी से मतलब है, हमें ना कि धर्म से। अच्छा, कह रहे कि हिंदू जाग गया है। नहीं, कोई नहीं जागे, सब पहले से जागे हुए हैं, हर धर्म पहले से जागा हुआ है। एक चीज बताइए, क्या लोकसभा में हाँ। ये बोलना कि अब की बार 400 पार, क्या ये सही हाँ। है? ये बिल्कुल गलत बात है। बोले- उनको कैसे पता कि इस बार 400 आएंगी? ना काम क्या है कि भाई राजीव गांधी का कौन सा रिकॉर्ड काम किया? मुझे 5 काम आप गिना दीजिए। हाँ? क्या काम किया है बोले 3 युवाओं के लिए, तीन काम ही कम किए। किसानों के लिए क्या काम किया है बताइए। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। टमाटर का जो किसान है, मान लीजिए वो 2 रुपए किलो टमाटर अपने खेत से बेचता है, आम नागरिक कितने में खरीदता है उसको? 60 रुपए। अगर बीच के 58 रुपए कहाँ गए? बिचौलिए खा रहे हैं, जो सरकार के जो नुमाइंदे वो खा रहे हैं। अच्छा, कह रहे कि बताइए। विदेश में डंका बज गया। नहीं, कोई डंगा वंगा नहीं है। एक चीज बताइए, इस बार जब हमारे यहाँ पे 26 जनवरी को निमंत्रण भेजा था यूएसए ने आने से मना कर दिया। मालदीव छोटा सा देश हमें आके दिखा रहे हैं, बांग्लादेश भी हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। कौन सी विदेश नीति? लोगों को पता नहीं, लोग सिर्फ व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं कि राम राज्य, ये कुछ नहीं है भैया। देश को आगे तभी बढ़ेगा जब लोगों को शिक्षित करा जाएगा, ना कि धर्म के नाम पे चीजें आप चलेंगी। टीवी नहीं देखते क्या? न्यूज नहीं देखते क्या? हम किताबें पढ़ते हैं, हम किताबें, हम गोदी मीडिया नहीं देखते, गोदी मीडिया नहीं देखते हम। गोदी मीडिया नहीं देखते? नहीं। हाँ, क्या कह रहे क्या अंकल? सर हमने जो न्यूज चैनल देखने बिल्कुल ही बंद कर दिए। क्यों देखें? सारे दिन तो उनका मोदी जी का जाप चलता रहता है। हाँ, तो मोदी जी सवाल करने के लिए नहीं, मोदी माला जपिए। एक बात बताइए ना, किसने सवाल किया मोदी जी से आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी उसने यार। हाँ? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी उसने मोदी जी ने। अच्छा, एक चीज बताइए, हाँ। अब जैसे किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी ये बोला जा रहा है, हाँ। अब एमएसपी की मांग कर रहे हैं। एक चीज बताइए, जब पहले 2000 मतलब मनमोहन जी की गवर्नमेंट 2014 से पहले, हाँ। तो मोदी जी एमएसपी कमेटी के मेंबर थे। हाँ। तो मोदी जी ने खुद रिकमेंड करा था उस मतलब कमेटी में मनमोहन सिंह को कि एमएसपी देनी चाहिए किसानों को। अब तो आप प्रधानमंत्री हैं, अब क्यों नहीं दे रहे आप मतलब एमएसपी? बताइए। सुधीर चौधरी कह रहे भाई अगर दे दिया ना तो देश में महंगाई कहाँ से कहाँ पर जाएगी। वो तिहाड़ी जेल वाला क्या कह रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ। हम एक किसान है, हमारे घर में खेती होती है, हमको पता है क्या मतलब कैसे दिनचर्या चलनी है, दिन को कैसे चलाना है, कैसे रोजी रोटी कमानी है, उनको क्या मतलब बताइए। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ, यूपी यूपी कहाँ से? वेस्ट यूपी से हूँ मैं। अच्छा, वेस्ट यूपी से। हाँ, जहाँ- जयंत चौधरी पलट गए ना। क्या दिक्कत है पलट गए तो? हम तो वोट कांग्रेस को देंगे, बीजेपी के खिलाफ देंगे। अच्छा, बीजेपी के खिलाफ। मैं खुद जाट हूँ। अच्छा, जाट है आप? हाँ, मैं जाट हूँ जय- और मैं अपने नाम के पीछे राष्ट्रीय लोकदल भी लिखता था। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जो है बीजेपी के अंदर चले गए तो हम वोट बीजेपी को देंगे, इसका कोई मतलब नहीं। विचारधारा भी कोई चीज होती है। हाँ। अगर हमारे घर परिवार में लड़ाई हो जाए ना विचारधारा में, तो हम घर में आते जाते भी नहीं है। ये नेता जेब में लेके घूमते विचारधारा, अरे भाई, इनको कह रहे जनता कि- से कोई मतलब नहीं है। जयंत चौधरी कह रहे हैं मोदी जी में चौधरी चरण सिंह की झलक दिखती है। अरे जयंत चौधरी कौन होते हैं? जनता हम डिसाइड करेंगे ना कौन किसमें क्या दिखता है। नेता है चौधरी है। कोई नेता वेता नहीं है, वो कोई नेता नहीं है, हम नहीं मानते उनको। नहीं नहीं नहीं, ये हम नहीं। नेता है गुजरातियों का, हाँ, गुजरातियों का। उनका नेता है। अच्छा, तो 19 मई को सोनिया गांधी फिर कमांड संभालेगी। संभालेगी। हाँ, अच्छा, जयंत अगर चौधरी मैं- कह रहे भाई, हाँ। मतलब कहा जा रहा है राहुल गांधी कह रहे हैं 2 गुजराती देश बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। सही बोल रहे हैं, गलत क्या बोल रहे हैं? सब कुछ तो बेच दिया मोदी जी ने, और क्या बचा है? हाथों में लोगों के कटोरा आने वाला है। और मोदी जी, एक चीज बताइए, राम मंदिर की आप बात करे जा रहे हैं, 40 लाख रुपए तो मतलब भिखारियों ने भी इकट्ठा करके दे दिया और मोदी जी पूरा क्रेडिट ले गए। जो लोगों ने चंदा दिया आम नागरिकों ने, उनका तो क्रेडिट उन्होंने ले लिया। मोदी जी सिर्फ फोटो खिंचवाने में बिजी रहते हैं और कुछ नहीं। एक चीज बताइए, मालदीव की कितनी औकात है? 5 मिनट भी भारत के सामने नहीं टिक पाएगा, और वो भारत को आग दिखा रहे हैं। आप बोल रहे हैं विदेश नीति के बारे में, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, रोजगार के बारे में कोई बात नहीं करेगा, किसानों के बारे में कोई बात नहीं करेगा। अरे भाई, एमएसपी पे भी तो थोड़ी बात कर लो। सपा और कांग्रेस, तो ये बताइए कि ये क्या गुल खिलाएगा 2024 में? इस बार मोदी जी जाएंगे और राहुल गांधी को इस बार प्रधानमंत्री बनाया जाएगा राहुल देश गांधी का। को? हाँ, बनाया जाएगा बिल्कुल। वो बनेगा वो भी बहुत मास्टर, सुनिए अरे सुनिए, वो मास्टर बनेगा। वो पढ़ा लिखा नेता है, वो यात्रा निकाला, न्याय यात्रा निकाला, भारत जोड़ो यात्रा निकाला है। वो लोगों की समस्या जान रहा है क्या है। क्या मोदी जी ने आज तक समस्या जानने की कोशिश करी? जनता के बीच में कभी गए? वो सिर्फ रैलियों में आते हैं, वहां से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक चीज बताइए, राहुल गांधी जमीन से जुड़ा नेता है, हम तो उसको वोट देंगे जो हमारे बीच में आएगा।
हम उसको नेता मानते हैं। मोदी जी भी तो मन की बात करते हैं, मन की बात। अरे वो मन की बात नहीं करते, वो उद्योगपतियों के मन की बात करते हैं, वो आम जनता के मन की बात नहीं करते। जाट क्या करेगा इस बार? जाट इस बार बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा पूरा पूरा। आज वो तो दम ठोक रहे हैं जयंत चौधरी। अरे कुछ नहीं होगा, जीरो जीरो जीरो। खुद आ जाएगा। अंडा 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 आएगा, अंडा आएगा इस बार।